नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय लिटिल स्टोरी बॉक्स में, जहां हर कहानी छू जाती है दिल को और छोड़ जाती है एक सुंदर सीख। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अंधकार के गहरे सागर से निकलकर दिव्यता का प्रकाश पाया। एक डाकू जो बाद में बना महर्षि और जिसने मानवता को दिया रामायण जैसा अमूल्य ग्रंथ। ये है महर्षि वाल्मीकि प्रेरणादायक गाथा। तो आइए चलिए समय के उस युग में जब एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन को बदलकर इतिहास रच दिया। बहुत पुरानी बात है, घने जंगलों में घिरा एक प्रदेश था जहां लोग रात में कदम रखने से भी डरते थे, क्योंकि वहां रहता था रत्नाकर, एक भयानक डाकू। लोग कहते थे उसकी आंखों में आग है और उसके तीर से कोई बच नहीं सकता। वो राहगीरों को लूटता और कई बार उनकी जान भी ले लेता, लेकिन उसके दिल में छिपा था उसके परिवार के लिए प्यार। वो ये सब करता था अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए। उसे लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, इसलिए यह पाप नहीं है। एक दिन जब सूर्य ढल रहा था और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ गई, रत्नाकर ने देखा एक साधु शांत भाव से जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। वो अपने मन में बोला, आज इन्हीं से कुछ मिलेगा। वो झाड़ियों से निकला और तीर तान कर बोला, ओ साधु, जो कुछ तेरे पास है सब दे दे, वरना ये तीर तेरी छाती में होगा। साधु मुस्कुराए, उनका चेहरा तेज से भरा था। वे बोले, बेटा, मैं कुछ नहीं लाया, पर बता तू ऐसा पाप क्यों कर रहा है? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए, वो भूखे रहते हैं इसलिए मैं ये करता हूँ। नारद बोले, क्या तेरा परिवार तेरे इन पापों में भागीदारी बनेगा? रत्नाकर हंस पड़ा और बोला, क्यों नहीं, मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। नारद ने कहा, जा बेटा, जाकर पूछ के आ, क्या वो तेरे पापों के भाग भी बनना चाहेंगे? रत्नाकर को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन नारद जी के तेज से प्रभावित होकर वह उनके कहे अनुसार घर गया। वह बोला, पत्नी, क्या तुम मेरे इन कर्मों की भागीदार हो? मैं डकैत करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, तुम्हारे और बच्चों के लिए। पत्नी ने कहा, हम तो सिर्फ तुम्हारे द्वारा लाए अन्न को खाते हैं, पाप तुम्हारा है, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम किसी को मारो। उसके बच्चों ने भी कहा, पिताजी, हमें आपका प्रेम चाहिए, ना कि आपका पाप। रत्नाकर की आत्मा कांप उठी। उसने महसूस किया जो कुछ वह सही समझता था वह कितना गलत था। वो तुरंत वापस जंगल की ओर भागा, जहां नारद जी अब भी शांत भाव से बैठे थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे मार्ग दिखाइए। नारद जी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, बेटा, अब तो बस एक ही नाम जप, राम, यही तेरा उद्धार करेगा। रत्नाकर ने सिर झुकाया और कहा, मुझे इसका उच्चारण नहीं आता। नारद मुस्कुराए और बोले, तो इसे उल्टा जप कर, राम राम की जगह मरा 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 बोलो, धीरे धीरे ये राम बन जाएगा। रत्नाकर ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। दिन बीत गए, मौसम बदलते गए, वर्षों गुजर गए। वो इतनी गहरे ध्यान में चला गया कि उसके चारों ओर चींटियां और मिट्टी का ढेर बन गया। लोगों ने जब देखा तो बोले, यह तो एक वाल्मीकि यानी दीमक का घर बन गया। और जब वो ध्यान से निकला, उसके भीतर एक नया प्रकाश था। अब वह डाकू रत्नाकर नहीं था, वह थे महर्षि वाल्मीकि, ज्ञान और करुणा का प्रतीक। एक दिन वाल्मीकि अपने आश्रम के पास टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक शिकारी ने प्रेम में मग्न एक पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी विलाप कर रही थी। वाल्मीकि के मुंह से अनायास निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। यह था मानव इतिहास का पहला श्लोक और यहीं से रामायण की रचना का बीज पड़ा। एक दिन देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वाल्मीकि, तुम प्रभु राम की कथा लिखो, तुम्हारी कलम से निकला हर शब्द अमर होगा। वाल्मीकि ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में
भगवान राम का रूप देखा। यह रूप था मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रेम और धर्म के प्रतीक का। उन्होंने रामायण की रचना आरंभ कर दी। हर शब्द में करुणा थी, हर पंक्ति में भक्ति और हर दृश्य में मानवता की सीख। भगवान राम के पुत्र लव और कुश वाल्मीकि के आश्रम में ही पले बड़े। वाल्मीकि ने उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन का भी ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, चरित्र में होती है। और जब लव कुश ने पहली बार रामायण गाई, अयोध्या नगरी में सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। राम स्वयं भी उस गाथा को सुनकर भावुक हो उठे थे। दोस्तों, वाल्मीकि जयंती हमें यही सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अंधकार में क्यों न डूबा हो, अगर उसमें परिवर्तन की चाह है तो वह प्रकाश बन सकता है। रत्नाकर ने अपने भीतर झांका, अपनी गलती मानी और साधना की, और वही बना महर्षि वाल्मीकि, जिसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। वाल्मीकि जी का जीवन हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक वाल्मीकि सोया है, बस उसे जगाने की जरूरत है। याद रखिए, पापी से महर्षि बना जा सकता है अगर आपके भीतर सत्य और प्रेम की ज्योति जल जाए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महर्षि वाल्मीकि।